करता हूं, सुनिएगा कि कोई राजा नहीं यहां पर, कोई भी दीवान नहीं है। कोई राजा नहीं यहां पर, कोई भी दीवान नहीं है। दीवानों की इस महफिल में कोई बहुत महान नहीं है। एक गीत लिखने के खातिर बेशक सारी रात जगे हम पागल हैं, पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं है। पागल है पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं है। चार पंक्तियां और इन रचनाकारों को समर्पित करता हूं। ये रचनाकार क्या होते हैं, आप सब लोगों का आशीष मिलता है और इसके अलावा हम लोगों को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। समर्पित करता हूं कि जग का भार उठा सकता हूं, एहसानों का भार नहीं। जग का भार उठा सकता हूँ, एहसानों का भार नहीं। सीने में तुम गोले दागो, स्वाभिमान परवार नहीं। सीने में तुम गोले दागो, स्वाभिमान परवार नहीं। कभी अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को संदेश भेजा कि आप आइए और मेरे दरबार के रत्न बन जाइए, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उसको ठुकरा दिया था कि तब मैं कहना चाहता हूं कि जग का भार उठा सकता हूं, एहसानों का भार नहीं। सीने में तुम गोले दागो, स्वाभिमान परवार नहीं। छल छदमों से रहित अगर हो, कह कर जहर पिला देना। अहंकार से भरा तुम्हारा अमृत भी स्वीकार नहीं। अहंकार से भरा तुम्हारा अमृत भी स्वीकार नहीं। और चार पंक्तियां रखता हूं। आप सभी प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे आप सब लोगों की एक पीड़ा अवश्य होती होगी। आप सब लोगों के साथ अगर किसी तरह के किसी से मतभेद हो जाते होंगे और अगर आपने जवाब देने का भी प्रयास किया तो लोगों ने अक्सर आपसे कहा कि तुम तो समझदार थे, तुमको तो चुप हो जाना चाहिए था। समर्पित करता हूं ये चार पंक्तियां, सुनेगा। और मैं समझता हूं कि यही हम सब लोगों की विजय है। सुनेगा चार पंक्तियां। उनका एतबार न करते तो और क्या करते। उनका एतबार न करते तो और क्या करते। यूं ही हर बार न मरते तो और क्या करते। यूं ही हर बार न मरते तो और क्या करते। मैदान जंग में जो भी थे सभी अपने थे। हार स्वीकार न करते तो और क्या करते। हार स्वीकार न करते तो और क्या करते। आदरणीय भागवत सिंह जी दादा भाई बैठे हुए हैं। समर्पित करता हूं चार पंक्तियां। तमाम हमारे सांप्रदायिक एकता की, सांप्रदायिक सौहार्द की बात होती है और मैं दादा भाई को ये भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष होते हुए भी पढ़े लिखे और पढ़े लिखे होने के बाद भी आप सब लोगों ने अध्यक्ष बना दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां दादा भाई के सम्मान में और अपने सम्मान में बजा दीजिए। समर्पित करता हूं चार पंक्तियां। क्या वास्तविकता क्या है दादा भाई, वास्तव में एक एक घर में जब मैं कई दीवारें देखता हूं और हम यहां से खड़े होकर के कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तब कहता हूं बाहर से तो एक शहर था, भीतर कई कबीले निकले। बाहर से तो एक शहर था, भीतर कई कबीले निकले। जिसमें जितनी गंध अधिक थी उतने पुष्प कटीले निकले। जिसमें जितनी गंध अधिक थी उतने पुष्प कटीले निकले। पीकर जहर अमर था लेकिन उस दिन पहली बार मरा। पीकर जहर अमर था लेकिन उस दिन पहली बार मरा। जिनको अमृत घट समझा था जब वो भी जहरीले निकले। जिनको अमृत घट समझा था जब वो भी जहरीले निकले। और कुछ छंद आप लोगों के बीच में रखता हूं। मैं उनको नमन करना चाहता हूं जिनकी वजह से आज हम सब लोग इस प्रकार से बैठ करके एक आयोजन कर रहे हैं। समर्पित करता हूं, वहां से प्रारंभ होता हूं, सुनेगा। माता भारती की आनवान है और शान हेतु जो जवान जान को रवान करके चली। हमारे देश में सैनिकों के शौर्य का भी प्रमाण मांगा जाता है। तब कहता हूं दादा भाई,
माता भारती की आनवान और शान हेतु जो जवान जान कुर्बान करके चले, देश हेतु घर द्वार त्याग दिया परिवार, जो दधीच जैसे तन दान करके चले। देशद्रोहियों के होते काले काले कारनामे, काले कारनामों का निदान करके चले। वंदना ये उनकी मैं वंदना करूंगा कभी, वंदे मातरम का जो गान करके चले, वंदे मातरम का जो गान करके चले। वंदे देश के शहीदों को नमन बार बार करूं, वीर सैनिकों के परिवार को नमन है। और अगर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे हमारे सैनिकों के शौर्य का प्रमाण चाहिए, या मेरी जहां तक आवाज जा रही है वहां तक भी कोई हो, तो मैं कहना चाहता हूं वो किसी शहीद के घर में जाए, उसकी वो वीरांगना पत्नी प्रमाण देगी, उसकी बूढ़ी माँ की वो सुनी आंखें प्रमाण देगी, जिसे आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बेटा लौट करके घर वापस नहीं आएगा, उसका वो यतीम बच्चा प्रमाण देगा। तब कहता हूं देश के शहीदों को नमन बार बार करूं, वीर सैनिकों के परिवार को नमन है। पग पग में है त्याग बलिदान का प्रमाण, बलिदानियों के संस्कार को नमन है। तन हुआ तार तार बहती लहू की धार, सिंहों जैसी तेरी ललकार को नमन है। वंदे मातरम बोले आखिरी निश्वास तूने, राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार को नमन है, राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार को नमन है, राष्ट्रभक्त तेरे। और कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं, वो भी शैलेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि वो कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए कैसे कैसे बयान देते हैं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, दादा भाई सुनेगा। अब न मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का। बहुत दिन से मैंने समाचार टीवी में समाचार सुनना छोड़ दिया है, क्योंकि जब तक हम जब समाचार सुनते हैं कितनी हमारी भावनाएं प्रदूषित होती हैं। आदरणीय अशोक भाई साहब, मैंने वो समाचार न्यूज सुनना मैंने छोड़ दिया कि अब न मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। अब और ये विसंगतियां क्यों है, 4 पंक्तियां आप सुनिएगा। अब ना मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। कोयलों की कूक आज मूक हो गई है यार, कौए यहाँ जब से रियाज करने लगे। यार पक्षीराज तुम हो रहे विलुप्त आज, गिद्ध और बाज परवाज करने लगे। पार्थकर्ण भी में आज सड़कों में घूमते हैं, हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे, हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे, हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे। और 4 पंक्तियां दादा भाई आपसे क्षमा चाहते हुए मैं राजनीति पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जब किसी ने कहा कि राम किसी कवि की कल्पना है, जब किसी ने कहा गंगा एक साधारण सी नदी है, मैंने उससे पूछा कि ऐसी बात आप क्यों करते हो, तो उसने कहा कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, तब मुझे ऐसा लिखना पड़ा। समर्पित करता हूं कि राजनीति तो हो गई है उन्हीं की रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। राजनीति तो हो गई है उन्हीं की रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। काली मासी छाए ऐसे देश के भविष्य में की, काली काली सारी राजधानी लगने लगी। धरती के बोझ जब धर्मनिरपेक्ष हुए, गंगा मैया उन्हें गंदा पानी लगने लगी। देश धर्म जाति और कुल के कलंकियों को कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी, कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी, कल्पना। और 4 पंक्तियां आप लोगों को देता हूं। हम ना तो धर्मनिरपेक्ष थे, ना धर्मनिरपेक्ष हैं, और ना हम इतना जल्दी धर्मनिरपेक्ष होंगे। हम पंथ निरपेक्ष थे, पंथ निरपेक्ष हैं और आगे भी पंथ निरपेक्ष रहेंगे। आप सबकी और अपनी पंथ निरपेक्षता का एक प्रमाण देता हूं, सुनिएगा। पूजा यदि हमने है राणा का वो स्वाभिमान, अकबर को भी तो महान कहते रहे। पूजा यदि हमने है राणा का स्वाभिमान, अकबर को भी तो महान कहते रहे। सूर तुलसी का गुणगान है 8 याम किया, रस खान को भी तो प्रणाम करते रहे। भगत सुभाष चंद्रशेखर पे गर्व किया, अशफाक पर भी गुमान करते रहे। नफरतों के बीज न बोइएगा श्रीमान, साथ साथ राम रहमान कहते रहे, साथ साथ राम रहमान कहते रहे, साथ साथ। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में और देना चाहता हूं। मुझे बहुत बुरा लगा जब एक शहीद की, एक महापुरुष की प्रतिमा की स्थापना और उनकी जयंती का वह उत्सव उस जाति विशेष के द्वारा मनाया गया जिस जाति से वो आते थे। मुझे लगा जिसके विचार सारे विश्व के लिए अनुकरणीय थे,
जिसके विचार सारे भारत के लिए अनुकरणीय थे, उसको हम लोगों ने कितना अपने स्वार्थ के कारण एक उसमें बात बांध करके रख दिया, कितना छोटा कर दिया उसके व्यक्तित्व को। तब मैं कहना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर ऐसा कोई करे तो ऐसे कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो महापुरुष है, शहीद है, तो हमारे लिए वंदनीय है, सही सम्माननीय है। तब कहता हूँ कि रंग रूप वेशभूषा और जाति धर्म वाली खाइयां जरूरी हो तो खाइयां न पाटिए। रंग रूप वेशभूषा और जाति धर्म वाली खाइयां जरूरी हो तो खाइयां न पाटिए। धर्मवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद बांटना जरूरी हो तो भाइयों को बांटिए। देश है ये वृक्ष एक और आप कालिदास बैठे जिन डालियों में डालियों को काटिए। किंतु स्वार्थ हेतु आप इतनी तो शर्म करें, देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए। देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए। देश के शहीदों को न जातियों में। भारत माता की स्वागत। और 4 पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूं। मैं समाचार सुनना क्यों बंद किया? जब मैं उनमें बयानबाजी सुनता हूं तो मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में बैठ करके कोई हिंदुस्तान का आदमी बयानबाजी कर रहा है। हमारा ही देश है जहां सरेआम कोई नारे लगा सकता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उसके बाद उसको कोई बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। तब कहता हूं स्वागत। बोलो मत श्रीमान पाकिस्तान की जुबान, देश हेतु सब कुछ दान करते हैं हम। बोलो मत श्रीमान पाकिस्तान की जवान, देश हेतु सब कुछ दान करते हैं हम। भूल गए कैसे वीर सैनिकों का बलिदान, जिन सैनिकों पे अभिमान करते हैं हम। प्रेम भाईचारा और त्याग ना सिखाओ हमें, मित्रता में जान कुर्बान करते हैं हम। शत्रु देश का हमारे व्यक्ति हो या राष्ट्र कोई, घर में भी घुस के निदान करते हैं हम। घर में भी घुस के निदान करते हैं हम। घर में भी घुस के निदान करते हैं हम। और 4 पंक्तियां आप सबकी ओर से उस पड़ोसी मुल्क को भी समर्पित करना चाहता हूं, सुनिएगा। देंगे तुम्हें चीर ये है भारत के वीर सुनो, खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। और मेरे के कुछ युवा मित्र बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि देश का जो वास्तविक नायक है, आपको उसका भी नाम याद है या हमें केवल हमारे फिल्म इंडस्ट्री के नचनियों का नाम याद है? समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। देंगे तुम्हें चीरे है भारत के वीर सुनो, खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। काट लेंगे करे और शीश तेरे भेड़ियों के, पीढ़ियों में कोई शमशीर न उठाएगा। अस्त्र शस्त्र भले मिले तुमको खैरात में, पर कुत्तों में वो जज्बा जमीर कहां पाएगा। और मैं उस समय जब हमारे यहाँ का एक नायक एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की भूमि में चला जाता है, उस नापाक भूमि में जाता है, बड़े भाई चतुर्वेदी जी ने कहा कि इसका क्या होगा, लौट करके आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कहा भाई साहब वो उसी तरह से आएगा जैसे वहां गया है, क्योंकि पाकिस्तान में गधे पालने की औकात है, पाकिस्तान की शेर पालने की औकात नहीं है। शेर को रखने की औकात नहीं, ना ही शेर का शिकार करने की औकात है। तब मैंने एक छंद लिखा, सुनेगा कि देंगे तुम्हें चीरे है भारत के वीर सुनो, खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। काट लेंगे करे और शीश तेरे भेड़ियों के, पीढ़ियों में कोई शमशीर न उठाएगा। अस्त्र शस्त्र भले मिले तुमको खैरात में, पर कुत्तों में वो जज्बा जमीर कहां पाएगा। भेड़ियों का झुंड सिर्फ घुसपैठ ही करेगा, वर्धमान जैसे रणधीर कहां पाएगा। वर्धमान जैसे रणधीर कहां पाएगा। वर्धमान जैसे रणधीर कहां पाएगा। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं, निवेदन करता हूं ये छंद। और मैं आप सब लोगों ने बहुत से धारावाहिक देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, उन फिल्मों के नाम याद करिएगा। मुझसे बुजुर्ग बैठे हुए, मुझसे बड़े बैठे हुए, अग्रज है मेरे, और कैसे कैसे नाम उनमें प्रयोग किए गए, सुनिए। स्वागत। और हम सब लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से उन फिल्मों को देखा, प्रमोट किया, और उन्होंने हमको क्या दिया? करते रहे उतार तार आबरू हमारी, वाह। और हम शीला की जवानी देखते रहे। शीला भी मेरी बहन है और सलमा भी मेरी बहन है। किसी का भी इस तरह से नाम प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। जब मैंने उन फिल्मों का, उन धारावाहिकों में अपनी संस्कृति को बिगाड़ते हुए देखा तो मुझसे नीर आ गया। मैं समर्पित करता हूं।
और मैं निवेदन करूं, मेरा ये छंद धन्य तब हो गया जब मैंने इसे इस छंद पर सम्माननीय परम पूज्य बाबा आबरू हमारी वाह और हम शीला की जवानी देखते रहे। शीला भी मेरी बहन है और सलमा भी मेरी बहन है। किसी का भी इस तरह से नाम प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। जब मैंने उन फिल्मों का, उन धारावाहिकों में अपने संस्कृत को बिगाड़ते हुए देखा तो मुझसे नीर आ गया। मैं समर्पित करता हूँ और मैं निवेदन करूं, मेरा ये छंद धन्य तब हो गया जब मैंने इस छंद पर सम्माननीय परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को टिप्पणी करते हुए सुना। मुझे लगा कि निश्चित रूप से मेरा लिखना सार्थक हो गया। मैं आप सब लोगों का भी आशीष इसमें चाहूंगा। सुनिए। करते रहे उतार तार आबरू हमारी और हम शीला की जवानी देखते रहे। पद्मिनी को फिल्म में नचाया देशद्रोहियों ने। विरोध हुआ तो उन्होंने कहा सपना देख रही थी। वो भी वीरांगना जिसके कभी मन में तक उसमें ख्याल नहीं आया किसी दूसरे का, वो सपना देख रही थी किसी दूसरे के साथ नाचने का। वाह करते रहे उतार तार आबरू हमारी और हम शीला की जवानी देखते रहे। पद्मिनी को फिल्म में नचाया देशद्रोहियों ने और हम मुन्नी की बदनामी देखते रहे। देवता गुनाहों का ही हमको दिखाया गया, हवस का हम ही पुजारी देखते रहे। उनके लिए थी अभिव्यक्ति की आजादी, किंतु हम संस्कारों की नीलामी देखते रहे। हम संस्कारों की नीलामी देखते रहे। हम संस्कारों की नीलामी देखते रहे। और एक छंद आप लोगों के बीच में रखता हूं विशेष निवेदन के साथ। मेरी सारी पंक्तियां भूल जाए जिस दिन ये हिंदुस्तान मेरी इस छंद को सुन लिया, इस छंद को स्वीकार कर लिया, दादा भाई सारी विसंगतियां खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, मेरे मित्रों को, मेरे अंग्रेजों को ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, अनुजों को ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। समर्पित करता हूं। मैंने नोएडा की एक घटना देखी। सरेआम एक से फिरा कैंची से एक लड़की को गोद डालता है। तमाम लोग निकलते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल होता है। दूसरे दिन उस घटना के विरोध में मोमबत्ती लेकर के एक भीड़ निकलती है, एक जुलूस निकलता है। दुकानों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, दुकानें लूट ली जाती हैं। मुझे पहले दिन इतना दुख नहीं हुआ जितना दूसरे दिन हुआ कि क्या उस सड़क पर इस जुलूस का कोई भी आदमी उस समय नहीं चल रहा था जिसके हाथों में आज मोमबत्ती आने पर इतनी ताकत आ गई कि दुकान लूट लिया, दुकानों के शीशे तोड़ दिया और उस लड़की को उस समय नहीं बचा पाया। तब मैंने कहा हमारा दोहरा दृष्टिकोण होता है। मैं चाहता हूं भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन आपके घर में हो, मेरे घर में नहीं हो। जब तक हम ऐसा सोचेंगे तब तक हमारे यहाँ ये विसंगतियां रहेंगी। तब कहता हूं चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। देशद्रोही कितना भी अपना सगा हो मित्र, वध आप उसका तुरंत कर दीजिए। व्यभिचारी चाहे क्यों ना इंद्र का ही पुत्र हो, एक आंख फोड़ के जयंत कर दीजिए। कितना भी हो महान काल नेम के समान, संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत। वाह वाह।